जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ के अंसारदेव में। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ प्रायिकता प्रश्नावली 15.1 का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिए थे। इसमें क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 16 से बाबू क्वेश्चन नंबर हम 16 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है ना। तो प्रायिकता में दो चीज आपको पता है। प्रायिकता का चैप्टर क्या है, सबसे इजी चैप्टर है प्रायिकता, ठीक है ना। इसमें प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS। क्या होता है बाबू, NE/NS, यानी कि प्रायिकता का पीक मतलब होता है प्रायिकता, पीक मतलब प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है NE/NS, जहां NE मतलब होता है घटित घटना, NS मतलब होता है कुल घटना, ठीक है ना। NS मतलब कुल घटना। तो ये दोनों पता है, बस प्रायिकता का आंसर इजी है, ठीक है। देखिए कैसे बनाऊंगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। तो सबसे पहले आपको प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा, इसका मान लिखना पड़ेगा। तो देखिए हल लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। क्या लिखेंगे, कुल पेन। हल लिखे है ना, कुल पेन। तो कुल पेन क्या है बाबू, अच्छा प्लस खराब मिला गया। तो किसी कारण कितना बाबू, 12 को खराब है प्लस 132 को अच्छा है। तो कुल पेन मतलब क्या, वही NS का मान होता है। NS मतलब टोटल। तो टोटल कितना हो गया, 144 को पेन हो गया, ठीक है ना। नहीं अच्छा खराब मिला क्या हो गया, 144 को पेन। तो कुल पेन कितना हो गया बाबू, 144। तो NS का मान तो निकल गया। निकाले गए पेन अच्छा होने की क्या प्रायिकता है, अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। तो जिसके बारे में पूछेगा उसे ई मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि अच्छा पेन आने की घटना बराबर ई। क्या लिखने बाबू, माना कि अच्छा पेन आने की घटना बराबर ई। तो NE मतलब संख्या होता है। तो अच्छा पेन कितना, देखिए क्वेश्चन में। तो अच्छा पेन कितना बाबू, 132 को। तो आपको दो चीज पता करना है, NE और NS। ये दो पता हो गया, बस आंसर आ गया। लगा दीजिए फॉर्मूला P बराबर क्या होता है बाबू, NE/NS। ये फॉर्मूला हुआ। NE का मान कितना है, 132 है, और NS का मान कितना है, 144 है। अब काट दीजिए, देखो कैसे कटेगा। 11 से कटेगा। 11 एक में क्या हो गया बाबू, 2 गया इसमें, 11 दूनी 22 हो गया। फिर 11 से काटिए, 11 एक में क्या 11 या 33। फिर काटने के बाद कितना गया होगा, 12/13। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पूरा इजी है, ठीक है ना। ध्यान से देखना। 16 नंबर क्वेश्चन जो था ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख देंगे। कुल पेन, तो किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। तो टोटल जो होता है वो क्या था, NS का मान होता है। तो NS के मान कितना हो गया बाबू, जोड़ दिया तो 144 हो गया। और क्या कर रहा था, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। सही बात है, जाते देख के जिससे नहीं बता सकता कौन खराब है कौन नहीं, क्योंकि मिल गया, मिक्सिंग हो गया, ठीक है। इस मिश्रण में से, मिश्रण मतलब होता है दोनों के मिलकर, मिल गया क्या हो गया, दोनों मिलकर क्या हो गया, मिश्रण हो गया। मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। तो जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ई मान लेंगे। तो मान लिए माना कि अच्छा पेन आने की घटना बराबर ई, और NE मतलब होता है संख्या, घटनाओं की संख्या। तो टोटल कितना संख्या है बाबू, अच्छा पेन का 132। वही फॉर्मूला लगा दिए, P बराबर NE/NS हो गया आंसर, ठीक है। काटने के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। तो देखिए टोटल कितना बल्ब है, कुल बल्ब 20 बल्ब है, उसी में 4 खराब है। तो NS होता है कुल बल्बों की संख्या। ये कुल टोटल क्या होता है, NS का मान होता है। देखिए हल, तो सबसे पहले लिखेंगे NS बराबर, तो कुल कितना 20 को बल्ब है ना, तो लिख दिए NS का मान 20 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा था, 17 नंबर के क्वेश्चन नंबर 1, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो हमसे क्या पूछा, खराब बल्ब। तो जिसके बारे में पूछेगा उसे ई मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि खराब बल्ब आने की घटना बराबर ई। लिख दिए हैं, माना कि खराब बल्ब आने की घटना बराबर ई, और NE मतलब होता है संख्या। तो को है बाबू खराब बल्ब को है, देखिए 4 को है। तो 4 लिख दिए। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, P बराबर NE/,
NS। तो Na के मान 4 है, NS का मान 20 है, काट दीजिए, 4 एकम 4 है, 4 5 20 यानी 1/5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका 2 नंबर इधर बनाता हूँ। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 2 नंबर। मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे देखिए क्वेश्चन 1 सोल्व किया, 17 नंबर का 1 नंबर, ये क्या बाबू 17 नंबर का 1 नंबर है। तो कह रहा था मान लीजिए कि 17 नंबर का 1 नंबर जो है, मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो देखिए टोटल बल्ब क्या था, 20 गो था, एक बल्ब निकल गया, एक बल्ब निकल गया, तो को शेष बल्ब बता लिखेंगे। अब शेष बल्ब देखिए इसका हल में, अब शेष बल्ब, तो अब शेष बल्ब को होगा बाबू 19 को हो जाएगा। तो किसका मान होगा, NS का मान होगा। तो NS के मान क्या हो गया, 19 हो गया। वही क्वेश्चन में कह रहा था ना कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। बताया था किसी घटना की प्रायिकता तथा किसी घटना नहीं की प्रायिकता क्या होता है, 1 होती है। शेष बल्ब क्या हो गया, 19 हो गया, क्योंकि एक बल्ब निकल गया तो 19 से 1 बचा। ठीक है, और आगे देखिए क्या करा। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छिया निकाला जाता है, यदृच्छिया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो इट मींस अच्छा होगा, खराब नहीं मतलब क्या, वो अच्छा होगा। तो पहले देखिए इसमें खराब बल्ब को होगा, तो खराब बल्ब कितना संख्या दिया हुआ, 4 गो, तो लिखेंगे खराब बल्ब, खराब बल्ब। तो खराब बल्ब 4 गो है, इसलिए अच्छा बल्ब। तो अच्छा बल्ब को होगा, क्योंकि देखिए टोटल बल्ब यहाँ 19 गो है, तो 4 गो खराब है, तो अच्छा बल्ब को होगा 15 गो, को होगा 15 गो। तो अच्छा बल्ब क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, यह बल्ब खराब नहीं होगा, और इसका प्रायिकता पूछ रहा है कि यह बल्ब खराब नहीं, यहाँ करा था ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो लिखेंगे माना कि खराब बल्ब नहीं आने की घटना बराबर ई, यहाँ लिख दिया माना कि खराब बल्ब नहीं आने की घटना बराबर ई। तो यानी मतलब क्या था बाबू, संख्या होता है। तो खराब बल्ब नहीं का मतलब क्या हुआ, अच्छा बल्ब। तो अच्छा बल्ब कितना बाबू, 15 हुआ। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, P बराबर NE/NS, NE/NS। तो NE के मान 15 है, NS के मान 19 है, तो 15 क्या हो गया बाबू, 19 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 15/19। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा। एक पेटी में 90 डिस्क है, 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, अंकित मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से कहा था कि बाबू 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो देखिए इसका हल, तो सबसे पहले आपको NS निकालना है, उसके बाद NE निकालेंगे, कैसे देखिएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको NS निकालते हैं। तो सबसे पहले S लिखिए। S के मतलब क्या होता है बाबू, प्रतिदर्श समष्टि। S के मतलब क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, किसी प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे L लग जाता है उसी क्या हो जाता है, संख्या हो जाता है, घटता हो। तो S बराबर देखिए क्या लिखा है, मान ली क्वेश्चन दे दिया ना, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यानी 1 से कहा था कि बाबू 90 तक। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट डॉट कहाँ तक है बाबू, 90 तक, 90 तक। ठीक है, और जैसी L लग जाएगा उसी घटनाओं की संख्या हो गया। तो टोटल को घटना वो हुआ 1 से 90 तक, को हो गया 90 को। तो NS का मान तो निकल गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करता हूं, क्योंकि NS के मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले S बराबर लिख दिए, मान ली क्वेश्चन दे दिए। तो टोटल क्या है, 90 तक संख्या लिखा हुआ है, 1 से 90 तक। और NS मतलब होता है घटना, टोटल को घटना हुआ 1 से 90 तक में 90 घटना हुआ, इसीलिए लिखे NS बराबर 90। ठीक है, और N जैसी लग जाता है घटनाओं की संख्या हो जाता है, तो घटना को संख्या घटना, और एक आने घटना, 2 आने घटना, 3 आने घटना, टोटल कितना घटना है, 90 घटना है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका एक सोल्व करता हूँ। 18 का एक नंबर हमसे क्या पूछ रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। तो जिसके बारे में पूछेगा ना उसको हमेशा ई मानेंगे, लिखेंगे माना कि 2 अंकों की संख्या आने की घटना बराबर ई। देखिए बाबू क्या लिखे, माना कि 2 अंकों की संख्या आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर पहले लिख लीजिए इसको विस्तार में, ठीक है ना, क्योंकि समझना पड़ेगा आपको। 2 अंकों की संख्या देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से तो स्टार्ट नहीं होता, 10 से। तो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, कहाँ तक जाना है बाबू, 90 तक, 90 तक, ठीक है। और जैसे n लग जाएगा उसी संख्या हो जाएगा। 10 से 90 तक को होगा 2 अंकों वाली संख्या 81 होगा। ये कैसे हुआ 81 को, ये देखिए ध्यान से, टोटल 90 को है ना, तो टोटल 90 को क्या है, एक अंक 2 अंक मिला के, लेकिन इसमें 2 अंकों वाली संख्या होना चाहिए। तो आपको पता है जैसे 1 हुआ, 1 अंक हुआ, 2 अंक हुआ, यानी 1 से 9 तक जो है बाबू ये क्या है, 1 अंक वाली संख्या है। इसको छोड़ देंगे ना, इसको घटा देंगे। 90 में से अगर जो घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू, 81 बच जाएगा। 81 जो संख्या है ना 2 अंकों वाली है, इसलिए n बराबर क्या लिख दिए, 81। 81 कैसे लिखा है, पहला घटना, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहाँ तक जाएगा, 90 तक। तो यहाँ 90 तक गिनिएगा ना, टोटल कितना आएगा, 81 को। तो सिंपल सी कंडीशन है, वो कितना लिखते रहेंगे, 10 लिखे, 11, 12, 13, 3, 4 को लिखे, टोटल कहाँ तक, 90 तक, ठीक है। और 90 में कितना घटा देंगे, 1 अंक वाली संख्या 9 तक, तो घटा देंगे 81। n के मान क्या आ गया, 81। अब प्रोबेबिलिटी निकालना इजी है, ठीक है। अब लगा दीजिए फॉर्मूला P बराबर n बटा ns। तो n के मान 81 है और ns के मान कितना है बाबू, 90 है ना। अब काट दीजिए 9 से, देखिए 9 नमा 81, 9 तो है के 90, 9 बटा 10 हो गया आंसर, ठीक है बाबू। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं इसका। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो जिसके बारे में कहेंगे उससे पहले ये मान लीजिए, उसके बाद देखिए क्या करते हैं। माना कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या लिखने बाबू, माना कि पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर देखिए लिखेंगे मंडली कोष्टक में, ठीक है, क्योंकि यानी डायरेक्ट लिखेंगे समझने में दिक्कत हुआ थोड़ा, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए होता है क्या, 1 से 90 तक। पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। आप देखिए बाबू 1 का वर्गमूल तो देखिए 1 निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ई जो है ना क्या गया, 1, देखिए ध्यान से, तो ये 1 है, ये 4 है, ठीक है ना, ये 9 है। तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सब जितना भी आएगा। फिर 16 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 16 के बाद कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इधर मतलब जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होगा, 1 से 90 तक में 1 हो जाएगा बाबू, क्योंकि 1 का वर्गमूल निकलता है। उसके बाद 4 हो जाएगा, 4 का भी वर्गमूल निकलता है। उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा, ठीक है। उसका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके कितना हो जाएगा, 49, 64, 81। इतना जो है सब क्या है बाबू, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब क्या, टोटल का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब वर्गमूल निकलेगा उसी क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। पूर्ण वर्गमूल मतलब पूरा पूरी वर्गमूल निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो टोटल पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब जैसी n लग जाएगा उसी संख्या हो जाएगा, घटना हो गया। वो घटना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 को हो गया। लगा दीजिए फॉर्मूला P बराबर n बटा ns, n बटा ns। तो n के मान है बाबू 9, ns के मान है 90। तो 9 1 कम 1 के 9 दहाई के 90, 1 बटा 10 आंसर, ठीक है। अब तीसरा देखना है बाबू, 1 बटा 10 क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा लास्ट नंबर, इसका 5 से विभाज्य एक संख्या। मान लीजिए लिख दिए, माना कि 5 से विभाज्य संख्या आने की घटना बराबर ई। तो ई बराबर लिखिए मंडली कोष्टक में। तो 5 से विभाज्य, एक तो लगेगा नहीं, 2 नहीं लगेगा, 5 से स्टार्ट होगा। 5 हो गया 5 से विभाज्य, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, 20 हो गया, कहाँ तक जाएगा बाबू, 90 तक जाएगा। कहाँ तक, 90 तक, ठीक है।
तो n जिसे ले जाएगा उसी घटनाओं की संख्या हो गया। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तो टोटल जोड़िएगा कितना आएगा बाबू 18 है। कैसे डायरेक्ट निकाले 18 5 से विभाग, इसे टोटल 90 तक गया है ना, तो 90 में 5 से भाग दे दीजिए तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब घटा दीजिए कितना बच गया 4 बच गया, फिर 0 पनी है ठीक 40, तो 18 5 90 आ गया ना। तो 1 से 90 तक जी है ना, 1 से 90 तक में 5 से विभाज्य संख्या तो को है बाबू 18 को, क्योंकि एक तो लगेगा निकाल से 5 से स्टार्ट होगा 5 10 15 20 25 तो टोटल कितना हो गया 18। अब एनएस के मान निकल गया तो निकाल दीजिए आंसर अब, ठीक है, क्योंकि एनएस के मान तो सबके लिए सेम है, ठीक है। और एनई का मान चेंज हो रहा है सब में क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब निकाल दीजिए पी का फार्मूला क्या होता है एनई बटा एनएस, एनई बटा एनएस। तो एनई के मान 18 है, एनएस के मान 90 है, तो 18 एकम 18 18 5 90 यानी 1 बटा क्या हो गया बाबू 5। इसका आंसर क्या हो गया 1 बटा 5, ठीक है। पूरा सिंपल है क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। क्या करा, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, ऐसा पासा है जिसके फलके पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पासे में इतना संख्या अंकित है। देखिए अब यहाँ क्या करा, इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन क्या है बाबू 1 प्राप्त हो, दूसरा क्या है डी प्राप्त हो। देखिए इसका हल, तो सबसे पहले आपको प्रतिदर्श समष्टि बनाना पड़ेगा। तो एस बराबर लिखेंगे, तो पहला क्या है ए है, उसके बाद क्या है बाबू बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद क्या है ई है, उसके बाद ए है, ठीक है ना। तो टोटल कितना घटना हो गया बाबू एनएस बराबर 6, टोटल 6 घटना हुआ, ठीक है ना। अब जिसके बारे में पूछेगा उसको ई माने, क्योंकि एनएस में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पासे का चर्चा है। क्या करा था ने, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासा जब भी रहेगा बाबू सबसे पहले 6 लिख देंगे, और जितना बार फेंकेंगे उतना यहाँ पावर करेंगे। एक बार फेंके तो ए, तो 6 गुने 1 क्या होगा 6 होगा, यानी 6 घटना होगा, और 6 घटना यहाँ दिया हुआ था लिख दिए मंडली कोष्ठक में, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मंडली कोष्ठक में यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या बाबू 6 हो गया टोटल घटना। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का 1 नंबर। ए प्राप्त हो, तो जिसके बारे में पूछेगा उसे हमेशा ई मानेंगे, तो लिखेंगे माना कि ए प्राप्त होने की घटना बराबर ई, लिख दिए माना कि ए प्राप्त होने की घटना बराबर ई। तो एनी मतलब होता संख्या घटनाओं की, तो ए देखिए को बार प्राप्त हुआ, तो 1 बार 2 बार, तो क्या हो गया एनी के मान 2 हो गया, ठीक है। अब पी बड़ा फॉर्मूला क्या था बाबू एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। तो एनी के मान 2 है, एनएस के मान 6 है, कट जाएगा क्या जाएगा बाबू 1 बटा 3 आंसर, ठीक है। तो इसका 1 नंबर हो गया 19 का। अब 2 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है डी प्राप्त हो, तो लिखेंगे माना कि डी आने की घटना बराबर ई, लिख दिए माना कि डी आने की घटना बराबर ई। अब एनी मतलब होता है घटनाओं की संख्या, तो डी देखिए इसमें को बार दिख रहा है, एक ही बार ना, तो 1 हो गया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला पी बराबर एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। तो एनी के मान 1 है बाबू, एनएस के मान 6 है, तो 1 बटा 6 क्या हो गया इसका आंसर।